लेकर ये इमाम हसन इमाम हुसैन का मारने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उनकी महफिल में जाता है, वहाँ खाना ज्यादा आपकी खुराक क्या है? बस हराम चीजें। क्या 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 बताओ? गंदी चीजें, गंदी। क्या खाती हो बताओ? ऊपर और यह पानी होता है नफ्स का, और जो भी मिल जाए गोश्त सबके सामने बोलता है क्या कोई करना है कर ले, मैं उसके मानने वाला हूँ। मेरी 100 साल इसको कामयाब नहीं होने देना, इसको कामयाब नहीं होने कितने देना। अरसे से इसके साथ हो? इसके साथ 2006 से इसको पिछले साल अटैक भी हुआ है। और अच्छा, दिल का अटैक था वो तूने खुद किया है? बिल्कुल किया है। कैसे किया बताओ? कैसे करते हो इंसान के दिल का अटैक? इसको कोई काम नहीं करने देना, ना ये पैसे कमाए, ना ये घर के लात बदले, बस इसको जलील करना। करिश्मा, आप इंसान का रिस्क कैसे बंद करते हो? उसके कारोबार को कैसे रोकते हो? क्या देखा बताएं? बुजुर्ग ऐसे जा रहे थे, फिर उन्होंने एक चूल्हा उसके नीचे से वो। आप अपने आप को 100% में से कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं? 90%। 90%। भाई साहब क्या नाम है, कहाँ से आए आप? मेरा नाम सगीर अहमद है और मैं दूसरा दिन है यहाँ पर, और मैं पाकिस्तान आया हूँ सीधा इटली से, और यही सोच कर आया हूँ कि यहाँ आके पीर साहब की वीडियो भी देखी है, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी। ठीक है। तो मेरा दिल करता था कि मैं वहाँ जाऊँ। तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है? मुझे 2006 से जादू है। मैंने तकरीबन पंजाब का कोई एरिया नहीं छोड़ा, और गमगोर शरीफ भी गया हूँ, मतलब कि पीरों का नाम नहीं ना, बड़े बड़े पीरों के पास गए। तो क्या एंड में क्या हुआ? एंड यही कहते हैं कि नहीं आप ठीक हो गए हैं, आपको वहम है। लेकिन मुझे पता चल जाता था कि मुझे वहम नहीं है। मुझे चले आज देखते हैं आपके साथ मसला क्या। अल्लाह पाक आप जिस नियत से यहाँ पे आए ना, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। जी मैंने बोला तकरीबन कितने पैसे खर्च किए होंगे? मेरे ख्याल में मैंने 10 लाख से ज्यादा खर्च किया। 10 लाख से ज्यादा। चले मुठिया बंद करें, मैं चेक करता हूँ आपके जिस्म में जिन है या नहीं। अगर जिन हुआ हाजिर हो जाएगा। जिन्नात को तवीज़ों के जरिए छोड़ा जाता है, तवीज़ निकालेंगे, ठीक है, मुठियाँ फुल ऊपर कर लें। मैं बुजुर्गों को बेचता हूँ, जो भी मखलूक है ले आते हैं, अल्लाह के हुक्म से बाजी, जो भी इसके साथ जिन है ले आए। ना दे अली मज़र अल जाए ताजिदो होने लगा फिन वाइब कुल्लो हम में वगम में सैन जली भी अज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुवतिका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बि वलायतिका या अली या अली या अली। ना दे अली मज़र अल जाए ताजिदो होने लगा फिन वाइब कुल्लो हम में वगम में सैन जली भी अज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुवतिका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बि वलायतिका या अली या अली या अली। अल्लाह के हुक्म से बाबा जी जिधर भी जीने थे पकड़ के लाए। और ताकत से आओ, पूरी ताकत से आओ, और ताकत से आओ, और ताकत से आओ, जितनी देर में ताकत पूरी ताकत से आओ, और ताकत से आओ। अच्छा तुम ताकत से आओगे मैं तुम्हें आजाद करा सकूंगा। अपनी ताकत दिखाओ। दे अली मज़र अल जान ताजिदो होने लगा फिन वाइब कुल हमें व हमें सैन जली भी अज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुवतिका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बि वलायतिका या अली या अली या अली। ना दे अली मज़र अल जान ताजिदो होने लगा फिन वाइब कुल हमें व हमें सैन जली भी अज़मतिका या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बिनबुवतिका या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बि वलायतिका या अली या अली या अली। बोलो हिंदू हो या मुसलमान? हिंदू। आगे आओ, और आगे आओ। बोलोगे, सच बोलोगे? पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा हिंदू मुझे सच्ची बताओ, उम्र कितनी है? उम्र मेरी 100 साल। 100 साल। एक हो या एक से ज्यादा हो? एक हो। एक हो। मुझे बताओ इसके ऊपर कैसे आए हो? जादू के जरिए। जादू के जरिए।
क्या ड्यूटी लगाई गई थी आपकी? सिर्फ इसके नुकसान, बोलना ऊंचा, मुझे आवाज नहीं आ रही। इसका नुकसान करना है। क्या क्या नुकसान किया है इसके ऊपर? इसके बहुत नुकसान किए, इसको कामयाब नहीं होने देना, इसको कामयाब नहीं होने कितने देना। अरसे से इसके साथ हो? इसके साथ 2006 से हूँ। 2006 से लेके 2022 है, ये कई पीरों के पास गया, उधर जाके तुम क्यों नहीं हाजिर हुए? बस उनकी इतनी तफीक ही नहीं थी, उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि मेरा मुकाबला करे। आज आप पतेड़ा शिवस्तानी पे आके कैसे हाजिर हो गए हो? मैं खुद भी चाहता था कि वहां जाऊं, मैं इसको रोज फिल्में दिखाता था, इटली में रोज देखता था, ये वीर साहब को देखता था, खुश होता था, ये कहता था मैं उधर जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा। जब ये देखता है उनको, ये खुश हो जाता है। अच्छा ये बताओ इसके जिस्म में तुमने क्या नुकसान दिया, इसको क्या क्या तकलीफें दी हैं? बहुत नुकसान किए हैं। क्या क्या? इसको कोई कामयाब नहीं होने दे रहा। और बहुत ज्यादा नुकसान है इसको, पिछले साल अटैक भी हुआ है। और अच्छा, दिल का अटैक था वो तूने खुद किया है? बिल्कुल किया है। कैसे किया बताओ, कैसे करते हो इंसान के दिल का अटैक? मुझे नहीं समझ, पीछे से करता है। अच्छा ये बताओ कि आपको किस मकसद के लिए भेजा गया था और किसने भेजा है? जादूगर ने क्या ड्यूटी लगाई? जब काम नहीं करते क्या तकलीफ देता है? बस इसको कोई काम नहीं करने देना, ना ये पैसे कमाए, ना ये घर की लात बदले, बस इसको जलील करना। लेकर ये इमाम हुसैन का मानने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उनकी महफिलों में जाता है, वहाँ खाने खाता है। जो जादूगर को अच्छे नहीं लगता, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर रब ने इसको आज इधर भेज दिया है, क्योंकि ये भी वही है जिनको ये चाहता है, वही इनको चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जिन, मुझे ये बताओ इसके जिस्म में क्या क्या बीमारी लगाई है? बहुत बीमारियां हैं इसमें। मुझे आप ये बताओ जिन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करिश्मा। आप इंसान का रिस्क कैसे बंद करते हो, उसके कारोबार को कैसे रोकते हो? बस काम नहीं करने देते इसको। कैसे नहीं करने देते, क्या करते हो? बस इसका हर वक्त दिल बैठा रहता है, जहाँ भी ये काम करने जाए वो इसको नहीं रखते उनको। ये इटली किस सिटी से आया है? मिलान से। ये इटली में क्या काम करता था? बस फारग बैठा हुआ है, आज 5 महीने हो गए इसको, अटैक हुए, बस काम नहीं कर। जब ये काम करता तुम क्या तकलीफ देती थी इसको? बस इसको काम करने नहीं देता। अच्छा करिश्मा, मुझे ये बताओ कि आप किसकी इबादत करती हो, किसके मानने वाली हो? भगवान की। किस भगवान की? ये जो मंदिर में आप जादूगर के हाथ कैसे चढ़ी हो? बस उसने जादू के जरिए मुझे काबू। जादूगर ने ड्यूटी क्या लगाई थी, क्या करना है आपने? बस इसके नुकसान करने। आप इसके नुकसान करके क्या आपको खुशी महसूस होती थी या क्या होता था? खुशी क्या महसूस होनी है, ये आगे से और बातें कहता कि मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ। हमें और गुस्सा आता है, ये सबके सामने बोलता है कोई करना है कर ले, मैं उसके मानने वाला हूँ। इसको तो बहुत यकीन है क्योंकि ये सच्चा है। कितने पीरों ने इसको लूटा है, सच्ची बताना। लूटने वाले इसको बोलते हैं, इसके खजाने में भी कोई कमी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि उसके मानने वाला जिसने दुनिया को दिया है, ये कैसे भूखा रह सकता है, इसीलिए लोग जलते हैं इससे। अच्छा कृष्णा, ये बताओ कि आप खाने में क्या पसंद करती हो? जो मिल जाए। ज्यादा आपकी खुराक क्या है? बस आराम चीजें। क्या 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 बताओ? गंदी चीजें, गंदी। क्या खाती हो बताओ? और यह पानी होता है नफ्स का, और जो भी मिल जाए गोश्त। अच्छा कृष्णा नाम है आपका? कृष्णा, आप इंसान का क्या क्या नुकसान कर सकती हो? बहुत ज्यादा। क्या? जो जान तक, माली नुकसान, दौलत का। जैसे हमारे इंसानों के खानदान होते हैं, रहन सहन होता है, आप जिन्नात का क्या तरीका कार होता है? मुझे कोई समझ नहीं, मेरा सब कुछ बना हुआ है। जब आप इसको नुकसान नहीं देती, जादूगर आपको मारता है? तकलीफ। क्या कहता है? तकलीफ देता है।
आज आपने रूहानी दुआ में क्या देखा? बहुत कुछ। क्या देखा आपने? बहुत कुछ। ये तो उधर ही बैठ के देख लेता था, ये उधर भी ऐसे ऐसे हाजिर हो जाता था। अगर मैं आपके ऊपर बाजू पर करूं, अगर मैं आपके तवीज़ निकालूं कृष्णा, आप इसको छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? छोड़ दूंगी। पक्की बात है। मैं तो शुक्र करूंगी इसको छोड़ के मैं भी आजाद हो जाऊं। ये तो बंदा बहुत अच्छा है, ये जिसको मानने वाला है सारी दुनिया उसको मानती है। कृष्णा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मरीद भी हो जाओ और मुसलमान भी हो जाओ। क्या चाहती हो आप? मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मरीद भी हो जाओ और मुसलमान भी हो जाओ। क्या चाहती हो आप? चाहती हो? चलो पहले इसके जिस्म से आप सारी बीमारियां निकालो, फिर मैं आपको मुसलमान करता हूँ। मैं तवीज़ भी निकालता हूँ। अच्छा, मैं बेली को भेजूंगा, सफेद दाढ़ी वाले बेली हमारे बुजुर्ग भी हैं। मैं जानती हूँ। अच्छा, यहाँ से जाएंगे वो सारे तवीज़ निकालेंगे, बताती जाना। अल्लाह के हुक्म से बाबा जी जाए, बेली को भी साथ लेके जाए, जहाँ जहाँ तवीज़ पड़े उठाए, इसको नजारा कराएं। प्रवास कर लिए, देख क्या कर रहे हैं वो। बोलो, ऊंचा बोलो, क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। बताते जाना क्या क्या करेंगे। अल्लाह के हुक्म, दो और भी साथ चले गए। देखो दो और भी गए यहाँ से। जी अभी वो एक चूल्हे के नीचे। ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही। चूल्हे के पास गए। तो चूल्हा कहाँ पे है? पता नहीं, चूल्हा है। फिर चूल्हे से क्या कर रहे हैं बताओ? तवीज़ निकाल रहे हैं। और अल्लाह के हुक्म से बाबा जी जहाँ जहाँ तवीज़ पड़े निकालें, बेली जहाँ जहाँ तवीज़ पड़े उठाते जाएं, तवीज़ उठाएं, इसको नजारा कराएं। बताते जाओ कृष्णा, बताते जाओ। निकाल रहे हैं, अभी नजर नहीं आ। तवीज़ निकल गए सारे? निकल गए। अल्लाह के हुक्म से इस कृष्ण को आजाद करवाएं। देखो बाबा जी आपको आजाद कैसे करवा रहे हैं, जादूगर के पास जाके देखो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो। अच्छा, कृष्णा तवीज़ निकल गए? निकल गए। पक्की बात है? पक्की चल हाथ खोल, दोस्ती लगा, पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत सुलेमान, हज़रत सुलेमान पैगंबर की कसम है, पैगंबर की कसम है, आज के बाद मैं मुसलमान हुई, आज के बाद मैं मुसलमान हूँ, आज के बाद मैं मैं पतड़शी सरकार की शीफ की मरीद हुई, आज के बाद इस लड़के को छोड़कर पतड़ा शीफ आस्थाने पे रहूंगी, इसको कोई तकलीफ नहीं दूंगी, आने वाले ज़ायरीन की मदद करूंगी, सारी जिंदगी आस्थाने की ताबे रहूंगी, लोगों की मदद करूंगी, बैठ के इबादत करूंगी। आज के बाद तुम्हारा नाम फातिमा है, आज के बाद तुम्हारा नाम फातिमा है, आज के बाद आपका नाम फातिमा है, आज के बाद मेरा नाम फातिमा है। मुबारक हो। अब एक फाइनली हाथ फेर के जो सारी बीमारी निकल, चल बिल्कुल ताजा हो जाए। मुठिया टाइट करो, अब ताकत है, पूरी ताकत है। कितनी ताकत आई है सच्ची बताना। मुसलमान हो गया, तुम्हारे चेहरे पे नूर भी आ गया, मुझे नजर आ रहा है। बताओ कितनी ताकत आ गई है। अभी तो थोड़ी इधर आओ, बाबू जी से ताकत अब ताकत चक्कर है, ताकत फातिमा जी। अब जोर से झटका मार रहे हैं और आस्थाने के जो दूसरे कमरे बने वहां पे रहना है, ठीक है? जिनाज से लड़ना नहीं है, यहाँ पे इबादत करनी है। अल्लाह हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह हाफिज। बाबू यूं करें, जिस्म हल्का है, भारी है जी, हल्का हो। क्या नाम है आपका? थोड़ा ऊंचा बोले। सगीर अहमद। जो आपके साथ ये अमल हुआ है जी, ये आपको पता चला क्या हुआ है? जी, आपने अपनी आंखों से देखा, जो बुजुर्ग जा रहे थे तवीज़ निकाल रहे थे, क्या देखा बताएं? बुजुर्ग ऐसे जा रहे थे, फिर उन्होंने फिर एक
चूल्हा उसके नीचे से वो तवीज़। ठीक है, आपके जिस्म में जिन्नात थी और आपने अपनी आंखों से देखा कि बुजुर्ग जी जी प्रवास करके गए और जी। वहां से तवीज निकाले जी, जी। और फिर वो वापस आ गए। ठीक है, अभी अपना दिमाग और अपने जिस्म को क्या महसूस कर रहे हैं जी। इलाज के बाद? अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप अपने आप को 100% में से कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं? तकरीबन 90%। 90% माशाल्लाह। जिस्म में किसी से में दर्द है? नहीं, अभी नहीं है। भाई साहब, आपने जब अस्तान अली पर शरीफ आए, नियत की, जी जी आपने भी यूट्यूब से देखा होगा, ईमान यकीन बनाया होगा, जैसे आपने देखा ऐसे आके पाया? जी बिल्कुल। मैं जब भी आपके पीर साहब के लाइव प्रोग्राम चलता था तो मैं अक्सर देखता भी था और सुनता भी था दुआ में। माशाल्लाह। तो वहाँ से ही मुझे शौक हुआ था कि मैं वहाँ जाऊँगा। और मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके बोलता हूँ कि मैं जब इटली से चला हूँ तो मैंने कहा था कि मेरी अगर सीट ऐसी हो कि मैं अगर जुमे को पहुंचूं तो मैं सीधा इधर आ जाऊँ, घर नहीं जाऊँ, अपने बच्चों के पास भी नहीं जाऊँ, अपने बहन भाइयों के पास भी। आप जेलम कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगे गाँव में ममियान। ममियाल जी। और इटली में कहाँ रहते हैं आप? इटली मिलान सिटी में। मिलान सिटी में। जी। तो आप इस इतने टाइम से सन 2006 से बता रहे हैं कि जी। मैं आपके साथ ये कृष्णा जी, जिन्नी जी, थी, जी, इसको जी। मुसलमान क्या है, जी, जी। फातिमा नाम रखा है। मुझे बताएं, इतने अरसे से आप किसी पीरों के पास नहीं गए इलाज करने के लिए? डॉक्टरों के पास गए होंगे यकीनन। डॉक्टरों के पास भी गया हूँ लेकिन पीरों के पास बहुत ज्यादा क्यों, मैं क्या बहुत बताया उन्होंने? पैसे यही कहते थे कि जादू है, लेकिन जब भी तावीज दे देते थे कि ये पीने। पैसे भी खाते थे? पैसे तकरीबन मैंने तो 50-50 हजार इकट्ठा दिया ना। माशाल्लाह। तो वो ऐसे ही बोलते थे कि हमने न्याज देनी है इमाम हुसैन इमाम हसन की, तो आप कोई मदद करें। तो मैं उधर से फिर इकट्ठा 50-50 हजार भेजता था, क्योंकि वो जिनके नाम के मांगते थे वो तो मेरी अगर जिंदगी भी मांगते तो मैंने दे देनी थी, वो तो पैसे थे। माशाल्लाह। तो मुझे आज खुशी भी हुई है, क्योंकि ये भी अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं किसी ऐसे बंदे से ठीक नहीं हुआ जो गलत होता तो सारी जिंदगी मैं उसका मरीद हो जाता या वहाँ जाता रहता, तो शायद अच्छे की जगह बुरे भी होता मेरे साथ। तो आज मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं उनके पास आऊँ जो अल्लाह का रास्ता दिखाते हैं, और जो कोई यहाँ पर लालच नहीं है, कोई पैसे का नहीं है, वरना जहाँ भी जाएं तो पैसे पहले, बाकी काम बाद में। अगर पैसे सही ना दे तो वो तो मुलाकात भी नहीं करते। तो मैंने तो आपको सुबह से शौक से देख भी रहा था, कल जैसे आया मैंने आपको लाइव बहुत देखा है इंग्लैंड में। तो उधर हमारे पास वीज़ा नहीं है क्योंकि मैं नेशनलिटी होल्डर नहीं हूँ, अगर इटालियन होता तो मैं शायद आपको वहाँ पर मुलाकात करता। दूसरा, मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे मामू ही मेरे दोस्त के, उनकी बेटी है, वो भी आपसे अर्ज करता हूँ, वो इंग्लैंड में है। इंशाल्लाह उनका कर देंगे। मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी जिन्नात नहीं होते, ये लोग दिमागी अमराज का शिकार होते हैं, नफ्सियाती होते हैं, ये लोग इन्होंने ट्रेन किए होते हैं या इनके एक्टर होते हैं। कई लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद करते हैं। आपके साथ जो खुद बीती है, आप क्या बताना चाहेंगे? माशाल्लाह आपकी सफेद दाढ़ी भी है, आप उम्र के स्टेज में, आप एक मैच्योर इंसान है, आप कभी भी गलत बयानी नहीं करेंगे। आप इमाम हुसैन और मानने वाले भी हैं। जी मैं मानने वाला भी हूँ, और मैंने 3 उम्रें की हुई है, हज किया हुआ है। मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं वो गलत है, और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो वो झूठ नहीं बोलता। जो इमाम हसन इमाम हुसैन सरकार की को अपना मानता हो हर अकीदे से, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा चाहे उसकी गर्दन उतर जाए। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर कहीं भी कोई लोग हैं जहाँ भी अगर वो आ सकते हैं तो सब जगह को छोड़ के यहाँ आए, और यहाँ आके पीर साहब का, बड़े पीर साहब का और छोटे पीर साहब का दीदार करें, उनसे हाथ मिलाएं, आधी शफा उनको उसी वक्त माशाल्लाह मिल जाएगी, माशाल्लाह, मेरे कीदे से और मेरी नजर से। शफा देने वाले अल्लाह पाकी जाता है। मैं ये चीज कहता हूँ कि यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन हम एक एक बंदे को अच्छे तरीके से चेक करते हैं, उस टाइम तक चेक करते हैं जब तो हमारा दिल मुतमिन ना हो। मैं पीर साहब कल खड़ा था, एक बंदा कह रहा था कि ऐसे मैंने कहीं भी नहीं देखा। जैसे हम लोग मसलन ज्यादती भी करते हैं तो पीर साहब खुश होके आगे से गुस्सा नहीं करते। मेहमान अल्लाह पाक की रहमत है जी, मेहमान आते हैं तो अल्लाह पाक उस घराना पे खुश होता है जब मेहमान भेजता है। जी यही बात है, तो रहमतें भी यहाँ हो रही है ना। जी बिल्कुल। जहाँ छुरियां तेज हो वहाँ रहमतें नहीं होती, वहाँ छुरियां सिर्फ होती हैं।
तो मैं तो जितने लोग मुझे देखेंगे सुनेंगे, जो मुझे जानते भी हैं, अगर किसी को भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो जो मुझे जानते हैं चाहे मुझे कहेंगे तो मैं साथ भी आने को तैयार हूँ, उनका किराया भी दूंगा, अगर खाने का भी रास्ते में दूंगा, इधर भी दूंगा, आए यहाँ आके इलाज करवाएं। अच्छा भाई साहब, मुझे बताएं, जब आप काम करते थे जिन्नात आपको कैसे तंग करती थी? दिल ही नहीं करता था, और बिल्कुल दिल नहीं करता था। जिस्म तकरीबन सुबह से लेके पिछले टाइम तक तो ऐसे चलता था जैसे आग भर जा रही हो अंदर। अब बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल तकरीबन 90 से ज्यादा माशाल्लाह जी। बस आपने वज़ाइफ पर अमल करना है, नमाज पढ़नी वो है नमाज में पहले भी जिस दिन माशाल्लाह, दूसरा आस्थाने के साथ आपने टच रहना है। जैसे हमने आपकी मदद की, आपने लोगों की मदद करनी है, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग आपके साथ हैं। आपने आगे लोगों की मदद करनी है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, जादू जिन्नात की शर से दूर रखे। दूसरा मेरा एक राब्ता हुआ था गुजरात में पीर साहब में, उन्होंने बोला था कि उन्होंने मुझे तावीज़ भी दिए थे पहले, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि आप पीर अजमत साहब के पास जाएं, उनके पास बहुत ताकत है, मेरे से बहुत ज़्यादा ताकत है। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि वो छठे इमाम की नस्ल में से हैं, मैं 8वें इमाम की नस्ल से हूँ, उनका रुतबा भी हमसे बड़ा है और इल्म भी बहुत ज़्यादा है, तो आप उधर चले जाए। मुझे उन्होंने इटली में ये कॉल किया। माशाल्लाह, चले आपने जिस नियत से है आपने फल पा लिया है। जी हाँ। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जादू जिन्नात की शर से दूर रखे। जी आपकी दुआएं चाहिए बस। मुबारक हो, आज आपको अल्लाह ने जी। जिन्नात से दूर कर दिया, जो शैतानी जिन्नात थी वो निकल गई है। जी जी ठीक है जी, मेरी तरफ से इजाजत, अल्लाह हाफिज़।